हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में। जो अपने पास जो मॉडल है ये DLX प्रो मॉडल है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में आपको कंपनी अब क्या अपडेट्स दे रही है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं और माइलेज क्या है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि इस बाइक का अब ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है कानपुर में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और ऐसे बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि समझ में आ रही है। और बाकी यहाँ पर आपको एक नया कलर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शन मतलब कि दिखेगा। तो ब्लैक दिख जाएगा, मैरून और ऑरेंज और रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। बाकी होंडा की यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप देख सकते हैं स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिलेगा, और LED में ही आपको इंडिकेटर्स भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी मैं इसकी एक बार आपको की दिखा देता हूँ। तो होंडा की ब्रांडिंग के साथ आपको नॉर्मल की मिलती है। इंसर्ट करते हैं की और देखते हैं इसका हेडलाइट सेक्शन। तो ऑन करने के बाद हेडलाइट का कुछ इस प्रकार का लुक आता है, और बाइक में आपको कंपनी हैजार्ड लाइट का भी ऑप्शन दे रही है। ये देखिए, ऊपर आपको लो बीम, नीचे आपको हाई बीम मिल जाता है। और बाकी अगर इसकी मैं हैजार्ड को ऑफ कर देता हूँ तो फ्रंट के इंडिकेटर्स तब भी ऑन रहेंगे। और बात करते हैं इसके हेडलाइट के क्रोम की फिनिशिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड शेप में आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पर। और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन आपको वही टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलेंगे, कोई USD फॉर्क वाली सस्पेंशन कंपनी भी नहीं दे रही है। और मडगार्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेटल बॉडी में है, और क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी। और सेंटर में आपको प्रोटेक्टर मिल जाता है। बाकी नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाएगा। और फ्रंट की ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 310 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है विद ABS, और ये जो बाइक है ये डुअल चैनल ABS को सपोर्ट करती है। और बाकी इस बाइक में आपको टायर सेक्शन जो मिलता है ये आपको 19 इंच का टायर मिलेगा। और सेक्शन की बात करें तो 100, 90, 19 प्रोफाइल का आपको यहाँ टायर मिल जाता है। बाकी एलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके एलॉय व्हील। और बाइक में आपको कंपनी डुअल हॉर्न प्रोवाइड कर रही है। ये देखिए, डुअल हॉर्न मिल जाता है आपको। इंडिकेटर्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, LED में इंडिकेटर्स मिलेंगे, अच्छे लग रहे हैं देखने पर। साइड प्रोफाइल देख लीजिए एक बार। और बाइक में आपको जो एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है ये पूरा क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रोम की फिनिशिंग इस बाइक में आपको हर जगह मिलेगी। और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट में कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है। और इंजन देख सकते हैं आप, फुली ब्लैकड आउट आपको इंजन मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंजन के सेंटर में थोड़ा क्रोम मिल जाता है, क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कोई लिक्विड कूल या ऑयल कूल वाला इंजन नहीं मिलेगा, एयर कूल वाला आपको इंजन मिलता है। अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 350 cc का एयर कूल्ड वाला आपको इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 21 PS की पावर मिल जाती है, और 30 Nm का आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क में कमी नहीं है और ना ही पावर में कमी है। तो पावर आपको काफ़ी अच्छा इस बाइक में मिल जाता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 166 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की आपको सीट हाइट मिलेगी। तो सीट हाइट बाइक में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी साइड में आपको यहाँ पर CB350 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और पहले ये रेड कलर में आता था, थोड़ा सा रेड कलर में आता था पहले, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहले ये रेड कलर में आता था, लेकिन अब ये क्रोम की फिनिशिंग के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे छोटा सा आपको हाइनेस लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके रियर में, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सीट की बात करते हैं और आपको 2 पीस सीट मिल जाती है। और सीट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, अंदर का फॉर्म कंपनी ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। और यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का स्टिचिंग भी देखने को मिल जाएगी। बाकी सीट की कंफर्ट काफ़ी अच्छी है। आप इसमें इस बाइक में आप लॉन्ग राइडिंग आराम से कर सकते हैं, तो पीठ वगैरह आपका ज़्यादा दर्द नहीं होगा। बाकी ग्रैब बार आप देख सकते हैं, सिंगल पीस आपको ग्रैब बार मिलेगा, पियानो ब्लैक कलर में ग्रैब बार मिलेगा। और ग्रैब बार की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी मजबूत बनाया है कंपनी ने। और यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अब मैं आपको इसकी टेल लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसकी जो टेल लाइट है कंपनी ने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। पहले इसकी टेल लाइट फुल रेड कलर की आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ वाइट कलर में कर दिया है।
और बाकी टेल लाइट वही है, एलईडी में टेल लाइट मिल जाती है और इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी में ही कंपनी दे रही है। बाकी नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है और पीछे का जो मडगार्ड है ये देखिए, ये भी क्रोम की फिनिशिंग के साथ है। तो क्रोम इस बाइक में आपको जगह जगह देखने को मिल जाता है। बाकी साड़ी गार्ड और लेडी फुटरेस्ट मिल जाता है। ओपन चेन सेट कोरोला सिस्टम देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड कंपनी दोनों प्रोवाइड कर रही है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। और इसके रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 240 mm की डिस्क प्लेट मिलती है, ABS की रिंग मिल जाती है और सिंगल पिस्टन वाले आपको कैलिपर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको 130, 70, 18 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही गाड़ी मतलब दोनों ही टायर मिलेगा, तो पंचर वंचर की दिक्कत नहीं होगी। बाकी बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। मेरे हिसाब से इसमें 6 होनी चाहिए, लेकिन कंपनी इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स दे रही है। दूसरी तरफ से इंजन देख सकते हैं, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है क्रोम की फिनिशिंग के साथ। बाकी इंजन का लेआउट देख सकते हैं। बाकी टैंक की बात करते हैं तो टैंक कंपनी ने काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि बनाया है। और इसकी जो टैंक की जो पेंट की क्वालिटी है वो भी कंपनी ने बहुत अच्छी बनाई है। आप देख सकते हैं हल्का सा आपको स्पार्कल दिखेगा, हल्का हल्का आपको यहाँ पर स्पार्कल दिखेगा। तो टैंक की क्वालिटी मतलब पेंट की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। बाकी 20 का स्टिकर मिल जाता है और बाइक में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और इसमें आप 2 लीटर तक रिजर्व कर सकते हैं। फ्यूल लिड आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलेगा। और बात करते हैं इसके हैंडल बार की तरफ, तो पहले तो अब इसका पूरा लुक देख लीजिए। और हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैंडल क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको हैंडल मिलेगा और होंडा की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल की बात करते हैं तो इसके मीटर कंसोल में जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा फॉन्ट में चेंजमेंट है, बाकी और ज़्यादा कुछ खास चेंजमेंट नहीं है। बाकी सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, नीचे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर और इस बाइक में आपको कंपनी ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे रही है। साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाती है, न्यूट्रल इंडिकेटर की लाइट, ABS की लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको घड़ी मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर 2 स्विच हैं, इसको अगर टॉगल करेंगे तो हम लोग ट्रिप पे रेंज देख सकते हैं, बैटरी वोल्टेज मिल जाएगा, टोटल मिल जाता है। तो ये सब आपको कंपनी फीचर्स दे रही है। और इस बाइक में आपको कंपनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे रही है। उसके लिए आपको यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा स्विचेस दिए हैं इसके ब्लूटूथ को मतलब कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आप कॉल, मैसेज, अलर्ट ये सब देख सकते हैं। बाकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देख सकते हैं। और क्लच की बात करें तो बाइक में स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है, तो इसको ऑपरेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी पासिंग अपर डिपर का स्विच मिल जाता है और 4 एक्स्ट्रा स्विचेस मिलते हैं इसके मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। हॉर्न का स्विच मिलता है, सिंगल डुअल हॉर्न है। एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं तो हॉर्न इसका काफ़ी लाउड है। और यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच और नीचे आपको कंपनी हैजार्ड लाइट का भी स्विच प्रोवाइड कर रही है। बाकी अगर इसके मिरर की बात करें तो मिरर आप देख सकते हैं राउंड शेप में आपको मिरर मिलेंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी। तो बाइक में क्रोम भर भर के कंपनी ने दिया है। तो अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में। तो अगर इसके माइलेज की बात करें तो हाईवे में आपको ये 35 तक का माइलेज दे देगी और सिटी के अंदर आपको 30 तक का माइलेज दे देगी। और अब बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो कानपुर में इसकी जो प्राइस है एक्स शोरूम वो है 2,15,500 रुपये। तो ये रहा इस बाइक का फुल डिटेल। बाकी दोस्तों अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।